नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम्म। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो एक नया मुक्त व्यापार समझौता मतलब एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाँ। की बातें चल रही हैं हाँ। और उसमें एक खास चीज छिपी है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज। GCCs ओह, गज। भारत तो इसमें ऑलरेडी काफी आगे है, लेकिन हम्म। यूके के साथ ये नया समझौता क्या कर सकता है? हाँ, नमस्ते। ये समझौता बिल्कुल दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों के लिए एक आप समझिए नया मोड़ ला सकता है। हाँ। और GCCs ये वो सेंटर्स हैं जहां बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने ग्लोबल ऑपरेशंस जैसे आईटी, रिसर्च, फाइनेंस वगैरह संभालती हैं। ये इस समझौते का एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये एफटीए इन GCCs को कैसे बढ़ावा दे सकता है और मतलब दोनों देशों के लिए इसके मायने क्या हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। भारत में जैसा मैंने कहा 1500 से ज्यादा जीसीसीज ऑलरेडी हैं और उनमें करीब 19 लाख लोग काम करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये अब सिर्फ बैक ऑफिस नहीं रहे, बल्कि कंपनियों के लिए इनोवेशन, डिजिटल बदलाव, इन सब में मदद कर रहे हैं। और सुना है कि ब्रिटिश कंपनियां भी अब भारत को सिर्फ कॉस्ट बचाने वाली जगह नहीं देख रही, बल्कि रिसर्च, एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, इन सब के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देख रही हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, पहले भारत को ज्यादातर कॉस्ट कटिंग के एंगल से देखा जाता था, लेकिन अब यहाँ के टैलेंट पूल, यहाँ की इनोवेशन कैपेबिलिटी, उसकी कदर बढ़ रही है। ब्रिटिश कंपनियां ये समझ रही हैं कि भारत में सिर्फ काम करवाने की नहीं, बल्कि नई चीजें बनाने सोचने की क्षमता है। तो वो यहाँ सिर्फ काम आउटसोर्स नहीं कर रहे, बल्कि एक तरह से भारत के ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यहीं पर ये जो आने वाला एफटीए है, ये व्यापार समझौता, वो बहुत काम आ सकता है। कैसे? मतलब ये समझौता प्रैक्टिकली क्या करेगा इन जीसीसीज के लिए? क्या आसानी होगी? देखिए, एक अच्छा एफटीए कई लेवल्स पर मदद कर सकता है। पहला तो ये रूल्स रेगुलेशन को आसान बना सकता है, सिंप्लीफाई कर सकता है जी। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल्स की आवाजाही, मतलब जो स्किल लोग हैं, उनका दोनों देशों के बीच आना जाना आसान कर सकता है। सोचिए, यूके के एक्सपर्ट्स भारत आकर काम कर सकें या भारतीय टैलेंट यूके जाकर कंट्रीब्यूट कर सके। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तीसरा, डिजिटल और डेटा गवर्नेंस, मतलब डेटा को कैसे हैंडल करना है, उसके नियम, उनमें एक रूपता ला सकता है। इससे क्या होगा कि या तो यूके हेडक्वार्टर वाली कंपनियों के लिए भारत में जीसीसी चलाना आसान हो जाएगा, या फिर भारत में बैठे जीसीसीज यूके की एक्सपर्टीज का फायदा उठाकर पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। अच्छा, तो ये तो मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन लग रही है। यूके को भारत की बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी में एंट्री मिल रही है और भारत को यूके से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और शायद टेक्नोलॉजी भी। एग्जैक्टली। यूके के नजरिए से देखें तो ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक का दरवाजा खोलता है। और भारत के लिए यूके का ज्यादा निवेश और सहयोग उसकी जो डिजिटल इंडिया की महत्वाकांक्षाएं हैं और हाई वैल्यू सर्विसेज का ग्लोबल हब बनने का लक्ष्य है, उसमें सीधी मदद करेगा। यहाँ पे यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC की एक बात काफी इंटरेस्टिंग है। उनका मानना है कि भविष्य का व्यापार सिर्फ गुड्स यानी सामान का नहीं, बल्कि सर्विसेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी का है। और जीसीसीज इन तीनों के बिल्कुल चौराहे पर, मतलब इंटरसेक्शन पर खड़े हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना सीधा है? कोई प्रैक्टिकल मुश्किलें भी तो होंगी। क्या ये समझौता उन्हें भी सुलझा सकता है? हाँ, मुश्किलें तो हैं, बिल्कुल हैं। जैसे एक बड़ा मुद्दा होता है डबल टैक्सेशन का, मतलब एक ही इनकम पर दो देशों में टैक्स ना लग जाए। अच्छा। फिर डेटा लोकलाइजेशन की शर्तें होती हैं कई बार कि डेटा को देश के अंदर ही रखना होगा। ये ग्लोबल कंपनियों के लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। हाँ, एक अच्छा सोच समझकर बनाया गया है एफटीए इन प्रैक्टिकल दिक्कतों को, इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है या कम कर सकता है, जिससे जीसीसीज के लिए काम करना और आसान हो जाए। और सरकार क्या कर रही है इस बारे में? मतलब सरकारी लेवल पर कुछ हो रहा है जीसीसीज को लेकर? हाँ, बिल्कुल। भारत सरकार भी इस पोटेंशियल को समझ रही है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री है, माइटी, उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स जैसे नैस्कॉम, जिनोव, KPMG, इन्वेस्ट इंडिया, इनके साथ मिलकर एक पैनल बनाया है। ओके। इनका काम है एक नेशनल जीसीसी फ्रेमवर्क का खाका तैयार करना, जैसा कि बजट 2025 में मेंशन किया गया था। मकसद है कि राज्यों को गाइडेंस मिले कि जीसीसीज को कैसे अट्रैक्ट करें, टैलेंट कैसे डेवलप करें, बिजनेस का माहौल कैसे सुधारें। और राज्य सरकारें भी पीछे नहीं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अपना पहला जीसीसी कॉन्क्लेव भी आयोजित किया। ये तो काफी एक्टिविटी लग रही है।
लेकिन इंडस्ट्री में क्या इस बात पर भी कोई चर्चा है कि मतलब इन जीसीसीज को आगे बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है? कोई एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल पॉलिसी हो या राज्यों को अपने अपने हिसाब से कंपटीशन करने दिया जाए? ये एक बहुत अहम सवाल है और इस पर हाल ही में यूके आईबीसी की एक बैठक में चर्चा भी हुई। कुछ लोगों का मानना है कि एक डेडिकेटेड नेशनल जीसीसी पॉलिसी होनी चाहिए जो पूरे देश में एक कंसिस्टेंट माहौल बनाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ को लगता है कि बिना किसी खास पॉलिसी के अगर राज्यों में आपस में कंपटीशन हो तो शायद उससे ज्यादा ऑर्गेनिक और तेज ग्रोथ हो। इंटरेस्टिंग डिबेट है। हाँ, तो इस पर भी इंडस्ट्री में अलग अलग विचार हैं। इसके अलावा टैलेंट में डाइवर्सिटी लाने की जरूरत, कानूनी अड़चनों को हटाने की बात और ये कि भाई इस एफटीए का फायदा उठाकर भारतीय जीसीसीज ग्लोबल वैल्यू चेन में कैसे और ऊपर जा सकते हैं, खासकर प्रोफेशनल मोबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इन सब पर जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिला के सार ये लग रहा है कि ये जो एफटीए है ये भारत और यूके के बीच जीसीसीज के फलने फूलने के लिए एक बड़ा बूस्ट दे सकता है। बिल्कुल सही कहा। इससे दोनों देशों के बीच सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ज्ञान और हुनर का एक नॉलेज कॉरिडोर बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। जैसे जैसे दोनों सरकारें इस समझौते के फाइनल पॉइंट्स तय कर रही हैं, इंडस्ट्री के लिए जरूरी है कि वो लगातार सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड और टैलेंट मोबिलिटी की अहमियत पर जोर देती रहे। बिल्कुल। और जीसीसीज खास तौर पर इस उभरती हुई पार्टनरशिप से फायदा उठाने और इसमें योगदान देने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जीसीसीज के विकास के लिए क्या ज्यादा कारगर होगा, एक केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय नीति या फिर अलग अलग राज्यों को अपनी अपनी नीतियां बनाकर आपस में प्रतिस्पर्धा करने देना? इस पर सोचिएगा जरूर।